नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 12 दिसंबर को हाथरस की कोतवाली चंदपा इलाके के एक गांव में दुष्कर्म मामले में बिटिया के घर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी ने 14 दिसंबर को बहुचर्चित चंदपा की बिटिया प्रकरण को लोकसभा में उठाया और यूपी सरकार को घेरा। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाथरस पीड़िता के परिवार से मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर जारी किया। वीडियो में परिवार अपना दर्द बयां कर रहा है। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार को मदद देने का वादा किया। वीडियो के साथ राहुल गांधी ने लिखा कि हाथरस रेप पीड़िता के परिवार के हताश से भरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए और महसूस कीजिए। यह आज भी दहशत में है। इनकी स्थिति इस बात की पुष्टि करती है कि दलितों को न्याय मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। हम इस परिवार के साथ हैं। इनके घर का रिलोकेशन करेंगे और हर जरूरी सहायता देंगे। वीडियो में दिखाया गया है कि 14 सितंबर 2020 को 4 लोगों ने 19 साल की युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। 2 हफ्ते बाद 28 सितंबर को दिल्ली में इलाज के पीड़िता ने दम तोड़ दिया। इलाज के दौरान पीड़िता ने दम तोड़ दिया। उसी रात 2:30 बजे युवती के परिवार की बगैर सहमति के यूपी पुलिस ने जबरन उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। 4 साल बाद भी पीड़िता के परिवार को न्याय नहीं मिला। वीडियो में लड़की की मां ने कहा है कि अगर मेरी बेटी के साथ ये सब न हुआ होता तो मैं बेटी का विवाह कर देती। हम लोगों को बहुत सताया गया है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि हमारे परिवार को उन्होंने नौकरी दी है, घर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर उन्होंने कुछ दिया होता तो पिछले 4 साल से हम जेल जैसा जीवन नहीं बिता रहे होते। 12 दिसंबर को राहुल गांधी ने बिटिया के घर पहुंचकर मामले को फिर से गरमा दिया। उसी दिन एक्स पर टिप्पणी कर सरकार को घेरा और 14 दिसंबर को लोकसभा में इस मामले को उठाया। लोकसभा में दिए भाषण को उन्होंने टिप्पणी के साथ एक्स पर भी पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि यूपी में संविधान नहीं, मनुस्मृति लागू हो गई है। राहुल गांधी, सादाब रिजवी, राहुल गांधी लगातार देश में मुद्दे उठा रहे हैं। जो सरकार का काम है उसे विपक्ष के नेता राहुल गांधी बराबर आवाज दे रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं, सरकार के संज्ञान में ला रहे हैं और सरकार को घेरने की भी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जो नेहरू गांधी परिवार है और नेहरू गांधी परिवार की हमेशा से ही देश के प्रति एक बहुत बड़ी लगन रही है और देश के प्रति उन्होंने पूरे अपने जोश होश और पूरे जो उनका कहना चाहिए कि जोश खरोश के साथ उन्होंने काम किया है। बेबाक जी, यहाँ पर एक बात राहुल गांधी ने जो कही है वो बड़ी गौर करने वाली है। आप बता रहे हैं दर्शकों को कि मनुस्मृति लागू है उत्तर प्रदेश में, संविधान से प्रदेश नहीं चल रहा है, संविधान से देश नहीं चल रहा है जी। ये कौन राहुल गांधी कह रहे हैं? बेबाक जी, वही राहुल गांधी जो कि खुद ब्राह्मण परिवार से आते हैं और मनुस्मृति पत्र के लिए या मनुस्मृति के लिए वो बार बार आवाज उठा रहे हैं कि इस देश के अंदर मनुस्मृति जैसी चीजें लागू नहीं होनी चाहिए। जो गलत है तो गलत है। लेकिन सादाब रिजवी, एक पार्टी के कुछ लोग तो उन्हें हिंदू ही मानने को तैयार नहीं है। तरह तरह के सोशल मीडिया पे उनके वीडियो बना के डालते हैं, उनके परिवार की वीडियो बना के डालते हैं और वो हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है कि राहुल गांधी परिवार हिंदू परिवार है। हाँ, जैसे कि वो बातचीत चलती है और हमेशा से एक बात ट्रोल कर देते हैं। जो ट्रोलिंग गैंग के चिंटू हैं वो हमेशा से एक बात ट्रोल कर देते हैं कि फिरोज गांधी या फिरोज खान, जिसके नाम से कि वो लोग मुसलमान थे और वो ब्राह्मण थे। आज मैं आपसे एक और दरखास्त करूंगा कि अपने हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि फिरोज गांधी कौन थे। थोड़ा सा ये संज्ञान में लाइए। फिरोज गांधी वही थे जो कि भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी है, जो कि इस देश के रतन टाटा हैं। यानी इस देश के अंदर पारसी जो धर्म है वो पारसी थे और उनको फिरोज खान के नाम से मुसलमान बता दिया जाता है और मुसलमान बताने के साथ साथ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर दी जाती है और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में भी उनका इस्तेमाल किया जाता है कि ये जो, और यहाँ तक के जो मैं बता रहा था ना, ये जो नफरती चिंटू गैंग है
ये हमेशा से ये कहते हैं कि ये मुसलमान की औलाद है, इतने बुरे बुरे अपशब्द कहते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं ऑन कैमरा इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मैं सोशल मीडिया एक्स पर और सोशल मीडिया बाकी के और प्लेटफॉर्म पर पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें सिर्फ यही दिखाया जाता है कि राहुल गांधी हिंदू है ही नहीं। अरे तो भाई साहब, आपके यहाँ जो स्मृति ईरानी है, भारतीय जनता पार्टी में आपकी मंत्री भी रही हैं और आज भी आपकी पार्टी का हिस्सा है, तो फिर वो क्या है? वो भी ईरानी है। और ईरान के अंदर कौन लोग रहते हैं? आपके लाल कृष्ण आडवाणी सिंधी हैं। वो कहाँ से आए? सिंध प्रांत कहाँ है आज की तारीख में? पाकिस्तान में है। तो इस तरीके से गलत चीज़ों को लोगों के बीच फैलाना इनका पुराना प्रोपगेंडा है, और इस प्रोपगेंडे के तहत ये उल्टी सीधी बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोगों में फैलाते रहते हैं और भ्रम फैलाते हैं। आज अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि फिरोज गांधी कौन थे। फिरोज बिल्कुल। गांधी पारसी थे, ना कि रतन टाटा मुसलमान थे। रतन टाटा पारसी थे, ऐसी फिरोज गांधी भी पारसी ही थे। और स्मृति ईरानी, सबसे बड़ा प्रमाण तो आपकी पार्टी में ही है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की मंत्री भी रही हैं स्मृति ईरानी, वो खुद पारसी हैं। तो इस तरीके से किसी भी धर्म को, पहली बात तो पारसी हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई किसी भी धर्म का हो, हमारा देश अनेकता में एकता लिए हुए है। और किसी भी धर्म समुदाय का आदमी है, वो सिर्फ एक मानव होना चाहिए। उसके धर्म से उसकी पहचान नहीं होनी चाहिए, मानवता से उसकी पहचान होनी चाहिए। और राहुल गांधी, वो तो बहरहाल हिंदू हैं और वो भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण है, पूरे सबूत के साथ ब्राह्मण है। मोतीलाल नेहरू से लेके और न जाने कितने सारे, कमला नेहरू से लेके लोग बाग, बहुत सारा उनका परिवार का पूरा सिजरा, पूरा चिट्ठा लोगों के सामने है। लेकिन फिर भी नफरत फैलाने वाले उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं, प्रोपगंडा फैलाते रहते हैं। अब सवाल ब्राह्मण होने का, या सवाल पारसी होने का, मुस्लिम होने का, या हिंदू होने का नहीं है। सवाल ये है कि देश के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और मनुस्मृति लागू की जा रही है। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है, वो ये सवाल उठाया है कि प्रदेश या देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, वो संविधान से चलेगा। और संविधान कब चलेगा? संविधान को कब माना जाएगा? जब उन्नाव की बिटिया को, जो कांड हुआ था उन्नाव के अंदर, रातों रात, उन्नाव में भी रातों रात उस बिटिया के जो अंतिम संस्कार के लिए पेट्रोल डालकर पुलिस ने तुरंत दाह संस्कार करा दिया था। उसके बाद हाथरस की घटना आती है, उन्नाव के बाद हाथरस आ जाता है, हाथरस में भी वही हुआ। अब हाथरस की बिटिया की अस्थियां विसर्जन के लिए इंतजार कर रही हैं। राहुल गांधी ने उसी जाकर परिवार को सांत्वना देने का काम किया है, तो ये इन लोगों की आंखों में खल रहा है। और सरकार ने जो वादे किए थे, वो वादे अभी तक, इतना समय होने के बावजूद भी वो वादे पूरे नहीं किए। वादे तो पूरे कभी भी नहीं होते। अब उनको मुआवजे की तौर पर, मुआवजे की रकम के तौर पर 5 लाख रुपए मिले थे। वो 5 लाख रुपए कितने दिन तक परिवार खाएगा? क्योंकि उस परिवार को तो बंधक बना रखा है, उस परिवार को तो निकलने भी नहीं दिया जाता है। उस परिवार के चारों तरफ सिक्योरिटी का इंतजाम आपने इतने कर रखे हैं कि परिवार को बाहर निकलने में भी दिक्कतें हो रही हैं। परिवार नॉर्मल तरीके से अपना जीवन यापन भी नहीं कर पा रहा है। और ये आज से नहीं, जब से ये हाथरस की बिटिया के साथ ये कांड हुआ था, उसी दिन से वो परिवार कैद है। और उस कैद की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने उनको कैद से बाहर दिलाने की उठाई है। और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए, इस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम पर भी, बिल्कुल, सड़क पर भी और संसद में भी आवाज उठाई है राहुल गांधी ने। बिल्कुल राहुल गांधी के बारे में ये बात तो बिल्कुल निश्चित है कि वो जो कहते हैं वो जरूर करते हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर करते हैं। उन्होंने हाथरस की बिटिया की आवाज उठाई, वादा किया, आवाज उठाई, और फिर अब संसद में भी उनकी आवाज गूंज रही है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर।